धन्यवाद आपकी इतनी जोरदार तालियों के लिए। मौका मिला है आप लोगों से बातचीत करने का, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं अपने आप को। तो क्या लगता है, ऐसा अपने को भी बनना चाहिए? ये सिक्योर लाइफ के डायमंड हैं। क्या है ये? और दोस्तों, कई लोगों को लगता है यार क्या फालतू आदमी होता, फौज की नौकरी छोड़ा है सरकारी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अभी इन लोगों की जिंदगी को देख के क्या लगता है? जिंदगी दमदार है, यस या नो? डायमंड बनना चाहिए, यस या नो? लेकिन कई लोगों को फिर भी शक होता है कि बने कि नहीं बने। तो सिक्योर लाइफ को करने का एक मैं मेन कारण आपको बताना चाहूंगा, जो सिक्योर लाइफ को करने का सबसे मेन कारण है। जिंदगी में क्या लगता है, पैसा कमाना जरूरी है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि जरूरी नहीं है? अच्छा, सभी मानते हैं जरूरी है। लेकिन फिर भी कई लोग बोलते हैं संतोषम परमम सुखम। और ऐसे भाई लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं गलत नहीं बता रहा इस डायलॉग को, पर लेकिन कोई भी डायलॉग हर जगह सही नहीं होता। ऐसा मानते हैं? अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए और डॉक्टर यदि 60-70 हजार रुपए का बिल बना दे, तो डॉक्टर को अगर यह बोला जाए संतोषम परमम सुखम, तो क्या वो अपनी फीस माफ कर देगा? और बार बार हम यही बोले संतोषम परमम सुखम, तो डॉक्टर क्या करेगा? बाहर उठा के फेंको संतोषम को, यही करेगा, यस या नो? कहने का मतलब जिंदगी में अगर अच्छा इलाज चाहिए तो पैसा कमाना पड़ेगा। मानते हैं इस बात को? बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है तो पैसा कमाना पड़ेगा, यस या नो? अपनी बिटिया की शादी अगर अच्छे घर में करनी है तो पैसा कमाना पड़ेगा, यस या नो? मां बाप के सपने अगर पूरे करने हैं तो पैसा कमाना पड़ेगा, यस या नो? लेकिन पैसा लोग बोलते कमा तो रहे हैं और क्या, और जो ये सोचते हैं कि हम 10-15 हजार कमा रहे हैं और बहुत सही है और बहुत बढ़िया है, मैं बोलता हूं तसल्ली एक्सप्रेस में बैठे हैं और उनकी गाड़ी इतनी लेट हो जाएगी कि लोग बहुत जल्दी से, वो कौन सी चलती है चीन में, कौन सी चलती है सब बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन वालों को जब वो देखेंगे, अच्छा जैसे आज विकास जी बुलेट ट्रेन में सवार हैं सिक्योर लाइफ रूबी में, विकास जी के जो कई साथी अभी भी तसल्ली एक्सप्रेस में फौज में नौकरी कर रहे होंगे, और आज अगर विकास जी को आके देखेंगे तो वो एकदम फट नहीं जाएंगे, अरे यार ये वही बंदा है। शैलेंद्र जी के जो दोस्त हैं जो इनके साथ पढ़े हुए लंगोटिया यार, अभी अगर आज मिल जाएं तो शैलेंद्र जी की टाई के बराबर उनका ऊपर से नीचे का तक का पूरा जुगाड़ नहीं होगा, यस या नो? रीजन क्या है? वो इतने होशियार नहीं है या उतने पढ़े नहीं है। रीजन एक ही है कि शैलेंद्र जी बुलेट ट्रेन में बैठे हैं, विकास जी बुलेट ट्रेन में बैठे हैं, और वो अभी कहां बैठे हैं? तसल्ली एक्सप्रेस में, यस या नो? तो हमें समय के हिसाब से बदलना है, और अगर हम समय के हिसाब से नहीं बदले तो जमाना हमें पीछे छोड़ देगा, और फिर बच्चे भी हमारे ऊपर लानत करेंगे, यार कैसा पापा मिला है। तो सवाल इस बात का है कि सिक्योर लाइफ में काम करके हम साल के 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। कितने कमा सकते हैं? तो काम करके कमाने चाहिए कि नहीं कमाने चाहिए? लोगों को लगता है ये बहुत पेनफुल है, सिक्योर लाइफ में डायमंड बनना ना ये बड़ा दर्दनाक है, इतनी आसानी से नहीं बना जाता, इसमें बड़ी मुसीबतें आती हैं, लोगों ने मुझे ये बोला, लोगों ने मुझे वो बोला, मेरी मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी, मेरी पेट्रोल खत्म हो गई थी। जैसे मानो सिक्योर लाइफ के अलावा वाले की कभी पंचर नहीं होती, उनकी तो पता नहीं लोहे की टायर होंगी, सिर्फ सिक्योर लाइफ में आगे पंचर होता है। सिक्योर लाइफ के अलावा तो किसी की पेट्रोल खत्म नहीं होती होगी, सिक्योर लाइफ के अलावा तो किसी की पॉकेट में पैसे खत्म नहीं होते होंगे, सिक्योर लाइफ के अलावा तो कोई भूखा नहीं सोता होगा। सिक्योर लाइफ में आकर के ये इतनी सीधी गाय है कि सारी की सारी चीजें हम इसी पर डाल देते हैं। बताओ डायमंड बनने में मुझे इतनी मुश्किलें आई, इतना पेनफुल है। लेकिन सवाल भाई साहब साल के 1 करोड़ कमाने का है। कितने का है? 1 करोड़। सवाल 1 करोड़ रुपए साल का है। एक नंबर से क्या करें जिससे हम ये कमा सकते हैं? और एक बात थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगी। कौन कौन है जो मार्केट में 1 करोड़ कमाते हैं? प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, डॉक्टर, इस टाइप के कुछ लोग हैं, एडवोकेट कमाते हैं, यस या नो? लेकिन कौन सी कैटेगरी के हैं वो? डॉक्टर साहब, वो गली मोहल्ले वाले डॉक्टर साहब, थैला छाप डॉक्टर साहब? कौन से डॉक्टर होते हैं वो जो साल के 1 करोड़ कमाते हैं? उससे देखो, उसकी जिंदगी को स्टडी करो, और अगर आपका सपना वही है तो उसके बराबर की डिग्री लेके आओ और उसके बराबर का क्लिनिक खोलो। आपको डायमंड शिप से अगर अच्छा लगे तो आप वो बन जाओ। कई बोल रहे होंगे हाँ ऐसे बोल रहे सर, अगर ऐसे होता ना तो हम बन नहीं जाते।
तो दूसरा बताता हूं, इंजीनियर बन जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और ढेर सारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आईआईटी कर लो। आईआईटी में ढेर सारे स्टूडेंट हैं। 2013 में कानपुर आईआईटी से 10 स्टूडेंट हैं जो 65 से 70 लाख के पैकेज पे गए हैं। एक स्टूडेंट है जो 1.25 करोड़ के पैकेज पे भी गया है। दिल्ली से एक बीटेक का स्टूडेंट है जो 1 करोड़ रुपए के पैकेज पे गया है। कर लो, चले जाओ। पसंद नहीं आ रहा क्या? क्यों सर? वो जो जिनकी बात कर रहे हैं ना सर, वो तो नेशनल लेवल के स्टूडेंट है, इंटरनेशनल लेवल की उनकी क्वालिफिकेशंस लेके बैठे हैं, और हम अपनी गली लेवल के भी नहीं है भाई। कंपेयर करना ना, कंपेयर करो, तरीका तो यही है। यस या नो? आदमी क्या करके कितनी पढ़ाई लिखाई, कितनी मारा मारी, क्या डायमंड बनने के लिए हम में से कोई कर रहा है इतना? नहीं। क्या डायमंड बनने के लिए किसी ने ली इतनी बड़ी कोचिंग, जो एक आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए जो कोचिंग लेने जाते हैं लोग? बिजनेस है, आप कहेंगे साहब कोई धंधा कर सकते हैं, कर लो। डेली के 25 से 30 हजार कमाने हैं, और 10% प्रॉफिट का भी अगर कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपका टर्नओवर जो उस बिजनेस के अंदर 2.5 से 3 लाख का होना चाहिए डेली का। तब आप इस साल के 1 करोड़ के फिगर में जाओगे। और 2.5 से 3 लाख रुपए डेली के टर्नओवर की कोई भी फर्म डालना अगर आपके लिए आसान है, मुश्किल से 5-7 करोड़ रुपए लगेंगे, डाल लो। मना थोड़ी ना कर रहे हम, डाल लो ना। और आपको अगर गुस्सा आ रही है इन सब बातों को सुन के, लग रहा है कि इसके ऊपर मारे हम खींच खींच के 2-3 घुसे, ऐसी बात कर रहा है, ये सब कर लेते तो यहां तेरी बात सुन रहे होते क्या? तो उनको फिर मैं एक और ऑप्शन देता हूं, मेरे भाई सिक्योर लाइफ 4 साल दमदारी के साथ कर लो, ये आपको साल के 1 करोड़ पक्का दे देगी, 100% दे देगी। ये आज की डेट में उस हर एक भारतवासी के लिए एक वरदान से कम नहीं है, जिसकी जिंदगी में किसी भी कारण से उसे डिग्री नहीं मिल पाई, वो अपनी मनचाही पढ़ाई नहीं कर पाया, उसके पास मनचाहा पैसा नहीं है, उसके पास मनचाही कोई गाइडलाइंस नहीं है, वो आदमी आए सिक्योर लाइफ में और यहां काम करे, यहां उसकी जरूरतों के हिसाब से नहीं, यहां चाहतों के हिसाब से पैसा मिलेगा उसको, चाहतों के हिसाब से। स्वागत है आपका, आइए। ये कोई कहानी नहीं है, ये मैं जो आपको बता रहा हूं, ये मैं किताब में से पढ़ी हुई बात नहीं बता रहा, इसका सैंपल आपके सामने खड़ा है। नाम जसवीर है, मथुरा को बिलोंग करता हूं, गांव का रहने वाला हूं। गांव को बिलोंग करने वाले कितने लोग हैं? गांव वाले, वेरी गुड, बात समझ में आ रही होगी। रूरल से बिलोंग करता हूं। अगर मेरे यहां, अगर मेरे गांव में अगर कोई गेस्ट आए तो मेरे घर तक उसे छोड़ने के लिए टेम्पो भी नहीं आएगा, कोई जुगाड़ नहीं, उधर पैदल ही आना पड़ेगा 6 किलोमीटर। अगर आ सकता तो आजा, आज भी। और दोस्तों वहां से मैंने बिजनेस को किया। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, इंटर तक पढ़ा हूं टोटल, यही कहेंगे आप। ग्रेजुएशन पूरी नहीं की तो कैसे कह सकते हैं उसको? 55 किलो वजन है। 55 किलो तक या 55 किलो से ज्यादा वाले कितने हैं? बहुत बढ़िया। मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूं, ये सब मेरा पूरा बायोडाटा है। और अब मैं बताता हूं सिक्योर लाइफ के अचीवमेंट। सिक्योर लाइफ में मुझे काम करते हुए 7 से 8 साल, और 7-8 साल काम करने के बाद सिक्योर लाइफ में शुरू के 3 साल तो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने में निकल गई थी, और जब एक्सपीरियंस बढ़िया तरीके से मिल गया तो 1.5 साल लगी थी डायमंड बनने में, सिर्फ 1.5 साल। और दोस्तों 8 महीने में मैं यहां पे डबल डायमंड बन गया, और 8 जनवरी 2012 को मैं इस बिजनेस में डबल डायमंड था, और आज आपके सामने खड़ा हूं। पिछले 2 साल में लगभग 65,000 लोग और आ गए हैं। आज की डेट में 85,000 लोगों की टीम है मेरी, 85,000 की। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कंपनी की वजह से अब तक टोटल कमीशन जो मुझे आया है 4 करोड़ रुपए अब तक मैं यहां से कमा चुका हूं। और आज इस कंपनी की वजह से महीने की इनकम जो मेरे पास आती है, महीने के 8 लाख, साल का 1 करोड़ रुपए आज मैं यहां से कमाता हूं, साल का 1 करोड़। दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत मैंने एक साइकिल से करी थी, और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा बड़े ड्रीमर व्यक्ति नहीं था। ड्रीमर भी कहेंगे तो उतना ही था जितनी औकात आदमी की होती है। साइकिल पे चल रहे थे तो ड्रीम में बस बाइक आती थी, इससे ज्यादा की अपनी औकात भी थी नहीं। गांव में रहते थे तो इस टाइप की लाइफ स्टाइल और इस तरीके के ब्रांड और इस सब चीजों को जानते ही नहीं थे हम। और अपनी जो सेल्फ इमेज थी वो भी उसी हिसाब से थी, पुअर थी बिल्कुल एकदम। और जिंदगी में बस सिर्फ यही था कि ये साइकिल जो पापा ने दी है, कभी अगर हम कुछ करने लायक हुए तो मोटरसाइकिल ले लेंगे। जो सिक्योर लाइफ की वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा, 23 जुलाई 2006 को 44,710 रुपए की स्प्लेंडर प्लस ब्लैक एंड ब्लू कलर की मैंने सिक्योर लाइफ कंपनी की वजह से ली।
जो सिक्योर लाइफ से मेरा पहला ड्रीम सच हुआ। नोकिया 1100 मोबाइल मैंने 2005 में सिक्योर लाइफ में 1 महीने काम करने के बाद मैंने ले लिया था। उस समय लोगों के लिए वो किसी सरप्राइज से कम नहीं हुआ करता था। दोस्तों काम करता चला गया। फिर मेरे ड्रीम में एक ही चीज रहती थी, मैं महागुरु जी की कार में बैठता था, मुझे लगता था ये दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी है अल्टो LXi, सच बता रहा हूं। और जब महागुरु जी ने उसमें म्यूजिक लगवा दिया था तो मैं इतना खुश होता था। जब मतलब आदमी जब यार की शादी में खुश होता तो यार की गाड़ी में खुश क्यों नहीं होगा। तो मेरे को ऐसे लगता था कि अपनी ही, तो बिल्कुल बहुत मजे लेता था। और जब एक दिन आया, एक समय आया मेरी जिंदगी में कि जब सर ने बोला कि जसवीर अभी तो तू गाड़ी लेने लायक है, गाड़ी ले सकता है, तो मैं सर दिला दो। तो मैं तो वही सोच के गया था कि महागुरु जी LXi यही अल्टो वाली दिला देंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मैं 21 साल की उम्र में मैंने वैगनआर गाड़ी इस बिजनेस की वजह से ले ली थी। थैंक यू। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने फरवरी 28 2013 इस बिजनेस की वजह से मैंने अपने लिए पूरे 50 लाख रुपए की BMW कार इसी बिजनेस से परचेज की। आज एक किसान का बेटा आपके सामने खड़ा है, गांव को बिलोंग करने वाला, सिक्योर लाइफ का एक डायमंड आपके सामने खड़ा है जो 50 लाख की BMW कार से सिक्योर लाइफ बिजनेस को करता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो काम आदमी अपनी एज में 50-60 साल की एज तक जो जिन कामों को नहीं कर पाते, वो सारे काम आज जसवीर अपनी एज 26 साल की एज में वो सारे काम कर चुका है। मैं फक्र से आज बोलता हूं एक बात कि आज सिक्योर लाइफ की देन है कि आज मैं इस बिजनेस में मैंने 19 साल की उम्र में ज्वाइनिंग ले ली और मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ और मैं लगातार काम करता चला गया, अपलाइनों का साथ रहा। और दोस्तों इन लोगों की वजह से, मेरे सीनियर सप्लाइन की वजह से, इन लोगों ने हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, हमेशा मुझे प्रेरित करते रहे कि तू कर सकता है, कर सकता है। तन मन धन से इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और आज इस वजह से आज जसवीर एक बात कहने लायक यहां खड़ा है कि सिक्योर लाइफ की वजह से आज मैं यंग हूं, रिच हूं और रिटायर हूं। जो एक आदमी इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेसफुल माना जाता है, 4 चीजें अगर वो अचीव कर ले, जो दुनिया की सबसे विश्वसनीय चीजें मानी जाती हैं, 4 चीजें पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा विश्वसनीय चीज होती हैं। पहली जो चीज होती है वो है US की सैलरी, दूसरी होती है जर्मन की कार, तीसरा जापान का पेन और चौथी हिंदुस्तान की बीवी। ये 4 चीजें जिस पे होती हैं वो सबसे ज्यादा बिलीव वाली होती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा सिक्योर लाइफ की वजह से चारों मेरे पास में हैं। आज मैं US के बराबर सैलरी साल के 1 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में रह करके लेता हूं। आज मेरे पास जर्मन की कार BMW है, जापान का पेन रखता हूं और हिंदुस्तान की लड़की से शादी करी है वो भी मेरे पास है। और सोच के देखना आपकी एज कितनी होगी और उस एज में आप रिटायर हो जाओ तो उसका आनंद ही कुछ और है, जो आज मैं महसूस कर पा रहा हूं। 26 साल की उम्र में रिटायर होना, रिटायर होने का मतलब समझ रहे हैं, काम ना करना पड़े, तनख्वाह फिर भी आए, उसी को कहते हैं ना रिटायरमेंट। यस या नो? कई लोग उसको रिटायरमेंट समझते हैं कि वहां से रिटायर हो गए फिर दूसरी जगह घुस गए, और वहां से भी रिटायर हो गए फिर तीसरी जगह घुस गए, बोले हम बोलते हैं हम रिटायर हैं। वो तो ऐसे तो 2 बार रिटायर है, 2 बार रिटायर नहीं है, वो शमशान तक भी काम करने में लगे रहते हैं। फैसिलिटी नहीं है तो मरते मरते भी बोलेंगे थोड़ा, अरे यार इतने कंडे काय को डाल रहा है, कम में जल जाऊंगा। वो रिटायर नहीं है। रिटायर वो है, देखो जैसे सामने काजू रखे, बढ़िया बगल में दमदार करोड़पति लोग बैठे हैं और मजे से आराम से काजू खाते खाते 5 मिनट बात करनी है, फिर जाके 5 स्टार में स्टे करना है। इसको कहते हैं रिटायरमेंट। और तनख्वाह आती है 8 लाख। काम बढ़िया है। मेरे अपलाइन है 6 अपलाइन है और 14 मेरी टीम में डायमंड है। और दोस्तों ये 20 लोग जो आज मेरे साथ में है, टोटल 85,000 की टीम की जो नींव है वो इन्हीं लोगों के ऊपर टिकी हुई है। और मैं बोलता हूं इनमें सबसे डफर आदमी मैं ही था। सब के सब मेरे से 21 है, सबसे एक से एक धुआं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूं और आज आपके सामने सिक्योर लाइफ में एक सक्सेसफुल लेवल पे हूं।